सर, हाँ हाँ। तो आपने एक बार कहा था, वो ध्यान आया मुझे कि आप जो है सशक्त आवाज हैं। तो सर मुझे मार्गनिर्देश करें कि मैं मुझे क्या करना चाहिए सर। 18 में मुझे वहाँ जाना है जमानत के लिए। सबसे पहली बात तो है कि जो सत्य है जी जी उसको जो है ना लिस्ट डाउन करिए, जी। और उसके पक्ष में यदि आपके पास कुछ एविडेंस है तो उनको लिस्ट करिए, क्योंकि जो कानून बनाया गया है हाँ जी। वो आप पे अविश्वास करता है। जी जी जी। राइट, तो आप पे तो विश्वास करेगा नहीं वो, ठीक। क्योंकि वो आप पे विश्वास करने के लिए बनाया नहीं गया है। जी वो लोगों को आपके प्रति दुष्टता करे और उन्हें पैसा मिले और वो मिले, उनका हित सिद्ध हो, इसलिए सब कानून बनाए गए हैं। और उन जिन लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं वो सामने वाले को वोट दे दे, न्याय मिले अन्याय हो आप उसे झेलें, ये आपकी नियति है। बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जी जी जी। तो अभी आज की स्थिति में जो कानून है उसी को झेलना पड़ेगा जब तक नया कानून नहीं बनता है। तो है कि ये नहीं? जो भी संस्थाएं बनी हैं, जैसे ऊपर एसपी हैं, डीजी हैं, डीआईजी हैं, बहुत सारे पद हैं, हाँ, तो मुख्यमंत्री है, उनको आप इनकी शर्तों नाक के साथ इनकी नाक के नीचे ये हो रहा है। तो गांव बेसिकली का आदमी वो आपकी सेवा के लिए बने ही नहीं है, वो राजनेताओं की सेवाओं के लिए बने हुए हैं। और घटिया कानून के तहत भी जो अच्छे प्रावधान हैं उनका पालन भी नहीं कर रहे हैं। ये तो मानव का अधिकार है ना सर। मानव का जो अधिकार है आप उसके। मानव नहीं है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप एक गुलाम हैं। इन गुलामों के लिए अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 77 साल के बाद भी वही कानून आप पे थोप रखे हैं। तो आप अपने आप को मानव मान रहे हैं, लेकिन सही स्थिति में आप मानव नहीं हैं, आप एक गुलाम हैं। तो ऐसे में क्या है, जो व्यक्ति है, मतलब सज्जन व्यक्ति है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो कुछ इनके खिलाफ विद्रोह ना करे, नहीं बताए सबको, जगत को, कि ऐसा ऐसा मेरे हाँ, साथ तो में हुआ इसलिए है। तो मैंने आपको बताया है कि जी आपको जी इन्हीं गुलामों के नियम के तहत जो अच्छा से अच्छा अपने हित में हो सकता है हाँ उसे जी करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली बात है कि सामने वाले ने जो आरोप लगाया है जी उसको 1 2 3 करके उसका सही तथ्य क्या है वो लिखिए। जी और उस सही तथ्य के जो है आपके पास कुछ साक्ष्य हो तो उसको जी। भी लिखिए। राइट, ठीक। फिर उसको जो है कोर्ट में भी कहिए, जमानत के समय भी कहिए ये बातें अच्छा कि अच्छा। जमानत इसलिए दी जाए हाँ जी। क्योंकि जो है ना ये केस ही नहीं बनता है, केस गलत बनाया गया है। ठीक है। वकील ये तो सब आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वकील का धंधा चलना चाहिए। वकील कुछ बोला ही नहीं। नहीं, वकील क्यों बताएगा? आपकी पेशी हाँ। चलेंगे, आप ठीक परेशान है। रहेंगे, उसे ठीक ठीक पैसा ठीक। मिलेगा। तो वो अपने हित के लिए जी रहा है, वो आपके हित के लिए थोड़ी जी जी, जी जी जी। वो आपके हित के लिए नहीं जी रहा है। आप भ्रम निकाल दीजिए कि कोई भी आपके हित के लिए जी रहा है। ना शासन आपके जी हित के लिए है, ना प्रशासन आपके हित के लिए है, ना जी राजनेता आपके हित के लिए है, ना आपके जी पड़ोसी आपके हित के लिए है। जी। ठीक है ना? तो ठीक है ये सर। लड़ाई तो जो है आपको लड़ना पड़ेगी। ठीक है सर। इस लड़ाई के लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि नियम कानून तो आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना? ठीक। लिहाजा इन्हीं नियमों के तहत व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। तो सर। 1 2 3 आरोप लगाइए हाँ जी। और उनको लिखिए, और फिर उसका सही तथ्य क्या है वो लिखिए, और सही तथ्य के फेवर में आपके क्या एविडेंस हो सकते हैं हाँ उनको जी। जॉट डाउन करिए। हाँ जी। यदि यदि जो है कुछ लोगों के वो हैं तो उनके एफिडेविट करा लीजिए कि हाँ साहब जी। मैं ये चीज जानता हूँ, ये झूठ है, फलां जो भी है। हाँ जी। या और उसको डेट वाइज करिए। यदि उन डेट्स पे आप वहां थे ही नहीं तो वो चीजें भी कर सकते हैं। या उसने जी डेट ही नहीं दी है, सिंपली कहा है कि साहब हमको परेशान करते हैं, ऐसा सिंपली करते हैं वैसा। सिंपली मैं उस तो लड़की भैया को। भैया परेशान करने का जो है सामने वाले से पूछा जाए कि ये तो तथ्यविहीन है। भाई हाँ जी। हम परेशान करते हैं तो कौन सी तारीख को परेशान किया, उसकी कुछ लिस्टिंग तो होना चाहिए ना। है ना, उसने बोला कि ये मार मार पिटाई करते हैं, मैं उसको तो बेटी की तरह मानता मार हूँ, बेटी पिटाई की तरह, करते हैं, बेटी देखिए मार पिटाई करते हैं, दिस इज ए जनरल स्टेटमेंट। अच्छा। इन्होंने कल 7 बजे मुझे मारा जिसमें मुझे चोटें लगी, फिर उसके बाद मैंने ये किया, दिस इज द घटना। तो हाँ घटना जी। कहाँ है ये तो बताइए ना। जनरल स्टेटमेंट इज नॉट ऑफेंस।
घटना है वो ऑफेंस है। जी लेकिन नियम कानून ऐसा बनाया गया है और पुलिस भी कुछ विवेचना करना नहीं चाहती है। उसे आपसे भी पैसे मिल जाएंगे, सामने वाले से भी पैसे मिल वो जाएंगे। मांग रहा 30,000 रुपए। हाँ हाँ। तो देखिए, हर किसी को पैसे वैसे मांगना ही चाहिए, क्योंकि गुलामों को का शोषण करना तो सबका हक है ना। आपका जी शोषण करना हर किसी का हक है। पुलिस का हक है, वकील का हक है, जज का हक है, नेताओं का हक है। जी यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, आप गुलाम हैं। और आपसे आपसे मेरी बात होने के बाद आपने 5 पैसे का तो काम किया नहीं है, क्योंकि हाँ आपको जी अपनी गुलामियत अच्छी लग रही है। उस गुलामियत के साथ आप जीना चाहते हैं। बताइए, जी। आपने किया कुछ? क्या क्या आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को नहीं। सब्सक्राइब किया? नहीं किया। क्या आपने ऐप को जी डाउनलोड किया? नहीं किया। तो आपको ये जी गुलामियत अच्छी लग रही है, इसे एंजॉय करिए। नहीं, इस जी गुलामियत का भी तो आनंद है। जैसे जब गुलामों पे कोड़े मारे जाते थे और वो कुछ नहीं कहते थे, तो वो कोड़ों को एंजॉय करते थे। आप इस दुष्ट व्यवस्था को एंजॉय करिए, लोगों को घूस देने को एंजॉय करिए। आपने जो हार्ड अर्न मनी की है, हाँ ये हाँ। घूस में बांटने के लिए ही तो की है, क्योंकि आपने अपने लिए अच्छा भारत तो पैदा नहीं किया है। तो आपको जो रास्ता बताया जा रहा है, आप इतने ज्ञानी हैं कि कोई दूसरा जो है ना, आपको इतना बड़ा रास्ता दे रहा है कि आपको जो है अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा। बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। हाँ झूठी जी रिपोर्ट करने वाले, झूठी गवाही देने वाले जेल में सड़ेंगे। हाँ जी। और 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन आपको तो न्याय चाहिए नहीं है, नहीं नहीं चाहिए नहीं। क्योंकि आप विद्वान नहीं। नहीं, यदि आप मुझसे बात होने के बाद यदि आपने क्राइम हाँ फ्री जी भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि हाँ जी आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, हाँ यदि जी आपने उनमें अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने से जुड़े लोगों को, अपने परिचितों को नहीं जोड़ा है, तो रवि गौतम जी, हाँ जी। आपको जो गुलामियत है वो रास आ रही है। और मेरी तरफ से भी आपको गुलामियत मुबारक हो। आप उसे एंजॉय करिए। जो मैंने आपको रास्ता बताया है, यदि उसका उपयोग करेंगे जी तो जी इसमें जो है बहुत सारे प्रावधान हैं। हाँ आप जी 154(1) में सबसे पहले तो थानेदार को बताइए, फिर हाँ जी 154(3) में जाके एसपी को बताइए, हाँ जी फिर 156(3) में कोर्ट में जाके बता सकते हैं। हाँ जी 482 में न्याय करने का जो है ना जिम्मेवारी हाई कोर्ट पे है, तो 482 में हाई कोर्ट के पास जाइए। और जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में आप जो है एसपी, डीआईजी, आईजी, हाँ जी एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक जा सकते हैं। और फिर इसके बाद आपके पास एक लेजिस्लेटिव व्यवस्था भी है, जिसमें आप अपना प्रश्न बना के जो एमएलए एमपी जिनको आपने वोट दिया उनसे कहिए, साहब ये क्वेश्चन तो पूछ लो इनसे कि क्या अच्छा। स्पेसिफिक घटना थी क्या। भैया, जी अपराध तो जी घटना के माध्यम से होता है ना। जी जी ये मुझे मारते पीटते रहते हैं, ये तो कोई घटना नहीं हुई ना। हाँ जी। इन्होंने मुझे कल 7 बजे मारा और इस तरीके से मारा, मुझे गूमर पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसमें ये थे वो थे, ये घटना हुई। अब वो 10 साल अपराध घटना के माध्यम से होता है। अपराध मारते रहते हैं, ये अपराध नहीं है। अपराध हैज टू बी, देयर में बी 10 इंसिडेंट्स, तो 10 को लिस्ट करो आप। अब पुलिस दुष्ट है, उसका उसका देखिए, उसका उसका पुलिस दुष्ट है, उसका एक पुलिस दुष्ट है, क्योंकि उसने हाँ जी जब ये बात करने के पहले स्पेसिफिक क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब मुझे कुछ दृष्टांत तो बताओ। जी 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 मतलब पीटते रहते हैं तो 2-4 बार पीटा होगा ना, मुझे 1 2 3 करके बताइए कब कब पीटा। क्यों? क्योंकि ऐसी विवेचना करने में कुछ एनर्जी नहीं लगती है और दोनों तरफ से पैसे मिलते हैं, कल्याण हो। आप गुलाम हैं, गुलामों को यही व्यवस्था मिलना चाहिए। अच्छी व्यवस्था के लिए तो आप हकदार हैं नहीं। यदि होते तो मैथिली शरण गुप्त से बात होने के बाद कम से कम इतना तो जमीर आपका जगना ही चाहिए था। यदि नहीं जगा है तो अभी आपके जो पाप हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। आप इसको झेलने के लिए विवश हैं, घूस देने के लिए विवश हैं। इस व्यवस्था को एंजॉय करिए। क्यों? क्योंकि इसको बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। रवि गौतम नहीं जी, नहीं आपको नहीं मेरी नहीं बात समझ में आई नहीं है? नहीं ठीक करें। मैं बहुत नहीं कठोर शब्दों में कह रहा हूं, जी लेकिन जी ये आपकी नियति है। यदि मैथिली शरण गुप्त से चर्चा के बाद आपने एक ढिलेवर का काम नहीं किया, तो ये अन्याय आपके साथ होना ही चाहिए था, क्योंकि ये अन्याय ही आपको जगाएगा। नहीं आप तो यूट्यूब के आप तो आप तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, जी तो जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि 9 दिन में हाँ आप जी 100 करोड़ होकर जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10वें दिन से जो है ना झुका के आप महापरिवर्तित भारत की यात्रा शुरू कर सकते हैं,
हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना जो है ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में साला पिटीशन लगाना है, ना ही जंतर मंतर पर धरना देना है। तो माननीय रवि गौतम जी, आप किस चीज में व्यस्त हैं? और व्यस्तता तो बनी ही रहेगी। ठीक है। इस व्यस्तता के बीच में ही आपको ये सब झेलना पड़ेगा। और प्रकृति तो आपको जो है दंड देती रहेगी ना, यदि आपने जो आपको करना चाहिए वो आपने नहीं किया। 77 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप के रखे हैं। अभी जो 3 नियम कानून बने हैं वो भी गुलामों वाले ही हैं, उनकी आत्मा नहीं बदली है। वो न्याय सही था। हाँ, जो नए तीनों कानून हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, कोई आत्मा नहीं बदली है, नाम नया है। तो बस आप नाम को जो ना झपिए, नाम से आपका कल्याण हो जाएगा। आपको इसी तरीके से देखिए, पुलिस आपकी बात सुन रही है क्या? नहीं सुन रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी विवेचना कर रही है क्या? नहीं कर रही है। हाँ जी। आपको जो है ना बिना उचित कारण के गिरफ्तार कर लिया है, आप जो है ना जमानत करने के लिए करने वाली है, आप जमानत कराने के लिए बेबस हैं। आपकी यही नियति है। जब तक मैं इस बात को कठोर शब्दों में नहीं कहूंगा, आपकी आत्मा नहीं झाकेगी। नहीं, इसको बदलना है मुझे। फांसी पे लगा दो, अभी चढ़ा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसके विरुद्ध आप इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं अकेले। उसके लिए आपको एक व्यवस्था चाहिए। क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको वो सरल व्यवस्था दी है जिसमें आप खुद जुड़ सकते हैं, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ सकते हैं, और 9 दिन में आप 100 करोड़ हो सकते हैं। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए आपके दरवाजे पे खड़े होंगे। उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। और सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी राजनेता आपको अच्छे प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। वो घटिया लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत सिलेक्ट करते हैं, और उनमें भी जो है ना अपराधी, बाहुबली और धन बली को जो है ना खोजते हैं, और फिर वो जो है अपराध करते हुए, धन बांटते हुए, दारू बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए वोट खरीद के जीतते हैं। आपके वोट से जीतने के बाद आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं वो। मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको नहीं ठीक कहा, ऐसा ही है। लेकिन हम ये बताइए, पहला चुनाव 1952 में हुआ था। हाँ जी। उसमें इन लोगों ने जो है ना बूथ रिगिंग की थी। ये तो इतने विद्वान लोग हैं, जब उनको मालूम था कि साफ स्वतंत्रता मिली है, आसानी से जीत जाएंगे, उसमें भी इन्होंने बूथ रिगिंग की। हमारे नेता तो इतने महान हैं, इन्होंने दुष्टतापूर्वक अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए सत्ता का हस्तांतरण किया। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों को स्वतंत्र व्यवस्था मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा। भारत सरकार के पास हमारे 2 रेवेन्यू मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा हो जाएगा, जिससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, तो जब आपको पैसे जरूरत होगी तो आपको साहूकार या बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आपके ही डेबिट अकाउंट से आपको ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। और यदि आप नहीं कमा पा रहे हैं तो सिस्टम आपको आपके पास आएगा और आपको कमाने योग्य बना देगा, आपको ट्रेनिंग देगा, आपको टूल्स देगा, आपको टूल्स पे अभ्यास कराया जाएगा, आपको टीम में कन्वर्ट करेगा, उससे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेगा। तो आपको किसी के हाथ जाके जो ना एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। बहुत ही अच्छा दर्शन है, जिसमें आपको 5 मौलिक अधिकार भी मिल रहे हैं। हाँ जी। रोजगार का मौलिक अधिकार, हेल्थ का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, और समृद्धि का मौलिक अधिकार। और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मिलेगा, और एक भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसके डेबिट अकाउंट पे अमाउंट होगा, और उसको समृद्ध बना दिया जाएगा, तो अपना वो रीपे कर देगा। इट इज डूएबल। तो ये तो मेरा दुर्भाग्य कि मैं आज तक आपसे भेंट नहीं हो पाई मेरी। ऐसा दुर्भाग्य तो बहुत सारे करोड़ लोगों का है, लेकिन जब जागे तब सवेरा है। तो पहले तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्या का निदान करिए, क्योंकि यदि कुत्ते ने काट खाया है और यदि आप समय पे इंजेक्शन नहीं लेंगे तो रेबीज हो जाएगी आपको, राइट। तो यदि रेबीज से बचना है तो अभी तात्कालिक उपाय जरूरी है, और ये जो है ये भी तात्कालिक उपाय है, 9 दिन बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें लग के करिए।
आप ठीक है। आप जो है ना वहां जाइए जहां भीड़ है, या लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करिए, कहिए देखिए साहब इतनी बड़ी चीज परोस रहे हैं भैया, ठीक इसमें आपका कल्याण छिपा है कि नहीं छिपा है? है ना। यदि आपका कल्याण साफ साफ छिपा है तो भाई साहब जुड़ जाइए, आपसे कुछ ले थोड़ी रहे हैं। तो वो कहेगा है ना, अच्छा है ना। नहीं कल्याण छिपा है तो बता दीजिए कि साहब कल्याण क्या नहीं छिपा है। यदि आपके दिमाग हाँ में सही। कुछ शंकाएं हैं तो भैया लिस्ट कर दीजिए, मैं आपका वीडियो बना के भी मैथेशन गुप्ता साहब के पास भेज देता हूँ, वो इसका जवाब भी आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक। तो सब कुछ मतलब मिल रहा है ना। लेकिन हम जो है धन सोए हुए हैं। कमाने में व्यस्त हैं, हाँ 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 और वो धन कल जिहादी जो है बोले, उनके लिए हाँ। कमा रहे हैं, और वो आपकी आंखों के सामने आपकी माँ बहन बेटियों को जो है वो बेइज्जत करेंगे, और आपके पास कोई उपाय नहीं होगा, आपकी सेना और पुलिस आपको नहीं बचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बचाने की शक्ति आज के घटिया कानून ने भी आपको देके रखी है, लेकिन ना तो आपको उसका ज्ञान है, ज्ञान ना नहीं है। आपको बताया गया है, ना आपको उसके लिए सशक्त किया गया है, ट्रेन किया गया है। हाँ नहीं हाँ तो हाँ। आज के कानून में सेक्शन 100 आईपीसी और 103 आईपीसी है, जिसके रहते सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं या सामूहिक आगजनी जैसी घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आम आदमी का जो हक है सेल्फ डिफेंस का और प्रॉपर्टी का डिफेंस का, वो सामने वाले की मौत कारित करने तक विस्तारित होता है। यदि आप सामने वाले को शूट कर दोगे, उसकी औकात होगी कि ये सब करेगा? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन आप यदि पहले तो आपको ज्ञान नहीं है, फिर आपको ट्रेनिंग नहीं है, फिर आपके पास वो वेपन नहीं है, और फिर आपकी दुष्ट पुलिस कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी आपके विरुद्ध झूठा 302 का मुकदमा कायम करके आपको जेल भेज देगी। आपका जो मजिस्ट्रेट को भी ज्ञान नहीं है वो उसका संज्ञान ले लेगा, आप वर्षों बरस जेल में चढ़ते रहेंगे। कानून में प्रावधान है तो उससे थोड़ी आपको फायदा मिलने वाला है। कानून क्या मुंह से बोलेगा कि भाई साहब मेरा फायदा दे दो इनको? नहीं। तो फिर यही प्रॉब्लम है। आपके जो राजनेता हैं, जरा सोचो दिमाग से कि वो आपके प्रतिनिधि क्यों हैं? क्या उनके पास शिक्षा है? क्या उनके पास चातुर्य है? क्या उनका ज्ञान है? क्या उनका शेषवर चिंतन आपके या देश के हित में है? यदि ये सब कुछ नहीं है तो वो आपके प्रतिनिधि हैं क्यों? आपका वोट इतना सस्ता क्यों है कि एक दारू की बोतल में, एक मुर्गे में और बिक जा रहा है? हमने कैसे भारत को पैदा किया है? हमने स्वतंत्र संग्राम इसलिए लड़ा था कि हमें ऐसा घटिया भारत मिले? चलिए रवि गौतम जी, बातें तो लंबी चलेंगी। तो सर मैं आपसे व्यक्तिगत मिल सकता हूँ, आप जिस समय बोले। आपको मैं समय बताऊंगा तब आप मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। जी जी, आज मैं आपसे भेंट करना चाहता हूँ। मेरा ये एक तरह से, देखिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो हर कोई मिलता है। जी जी जी, नहीं ये जो आपने बताया ना, जो क्राइम फ्री इंडिया, तो उस क्राइम फ्री इंडिया नहीं है, क्राइम फ्री भारत है। और उसके लिए सबसे पहले 2 काम कर लीजिए, फिर मुझसे मिलिए, बताइए कि साहब मैंने दोनों काम कर लिए हैं। जी जी, पहला काम करिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है और सभी मीडिया पे भी है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना? यूट्यूब फिर जो है हमारे हर वीडियो में, हर मैसेज में, जहां से आपको मेरा फोन नंबर मिला है, कहीं ना कोई मैसेज। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मिला था, रेलवे में था मैं। व्यक्तिगत रूप से एक ऐप है, वो बैंक में फ्रॉड होता है ना, तो उसके लिए मिला था कि ये ऐप जो है, आपके पास बहुत सारे छात्र हैं, उनसे ये निर्माण करवाना है, उसके लिए मिला था। आपकी इतनी अच्छी सोच को किसी ने महत्व दिया? बिल्कुल नहीं। तो बस आपका ये स्थिति है, आप अच्छा सोच भी रहे हैं तो भी जमीन पर उतारने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो आपको मैं जो है, आपने मेरा घर भर देखा है क्या? जी नहीं। अच्छा, तो मैं भेज दूंगा जब आपको समय दूंगा, लेकिन उसके पहले जी जी, इसमें जो है हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। उससे मिशन को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, और उसमें ऊपर लिखा भी है कि कृपया क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें। अच्छा। उससे क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए, ये कुटुंब ऐप के ऊपर लोडेड है, राइट? तो उसके लिए जब आपको क्लिक करेगा तो आपसे वो कहेगा कि कुटुंब ऐप को डाउनलोड करना है तो कर लीजिए। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, राइट? कुटुंब भारत। आपको ये सब क्यों देखना है? जाके वहां पे लिंक दी गई, उसको क्लिक कर दीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों अपना दिमाग खराब करना है आपको? ठीक। जब आपको एक सरल उपाय बताया गया है तो उतना समझिए जितना करना है।
ठीक है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर जो है ना उसमें किसी भी वीडियो पे जाइए, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे नाम के ऊपर एक लिंक दी गई है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ऐप को डाउनलोड करें, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है। ये कुटुंब ऐप के ऊपर है, तो जब आप कंफ्यूज ना हो जाए तो कुटुंब ऐप के ऊपर ही क्राइम फ्री भारत ऐप अपलोडेड है, राइट? तो वो डाउनलोड अपने आप हो जाएगा। उसमें आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है, और जहां आप रहते हैं वो एरिया पिन कोड डालना है। तो आप बड़ी आसानी से जो है क्राइम फ्री भारत के मिशन के सदस्य बन जाएंगे। और ये ऐप अद्भुत है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करता है, उसके लिए आपको कहीं अलग से आवेदन नहीं देना है। तो जैसे ही आप जुड़े, आपका सदस्य का आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा, और वो आइडेंटिटी कार्ड उसी ऐप में सबसे नीचे दाहिने तरफ कोने में प्रोफाइल है, आपने यदि फोटो डाला है तो वो फोटो भी दिखेगा आपका। उस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो उसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, जिसके नीचे 4 ऑप्शन है, एक डाउनलोड का ऑप्शन है। यदि आप डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो उसे प्रिंट आउट लेके लेमिनेट करके अपने गले में भी लटका सकते हैं। उसमें 3 ऑप्शन और हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप से जिससे जुड़े हैं उनको शेयर कर लीजिए, जो व्हाट्सएप पे नहीं है उनको उसमें एक कॉपी लिंक है, तो उसे कॉपी करके जो है ना कहीं पे भी पेस्ट करेंगे तो चले जाएंगे। और ये अद्भुत ऐप है कि जो आप जो है उसके माध्यम से जो मैसेज जा रहा है वो ऑटो जनरेट हो रहा है। उस मैसेज के लिंक के नीचे आप अपना नाम, अपना जो है फोन नंबर लिखेंगे तो आपकी विश्वसनीयता ज्यादा बड़ी रहेगी, राइट? ठीक है। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा। ठीक है। और आपको उसके लिए 100 नंबर मिलेंगे। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे, 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो नेशनल अधिकारी बन जाएंगे। और यदि नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं तो 2029 तक ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उनके पास एमपी का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर जब रोज शपथ लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे, तो जो आप यदि चंद्रगुप्त कल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको ना टिकट के लिए किसी के दरवाजे पे जाना है और ना ही वोट मांगने के लिए किसी दरवाजे पे जाना है। तो ना आपको अपना लीफलेट छपवाना है, ना होर्डिंग छपवाना है, ना टीवी इंटरव्यू में आना है, क्योंकि जो आपको वोट दे रहा है वो आपको वोट नहीं दे रहा है, वो 21 महालक्ष्यों और 5 फंडामेंटल राइट को वोट दे रहा है। वो आपको वोट दे ही नहीं रहा है। आप तो सिर्फ एक निमित्त हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया तो पूरी करना होगी, तभी पार्लियामेंट में पहुंचोगे। जब पार्लियामेंट में पहुंचोगे तब जो है ना नियम कानून बना पाओगे। आज के दुष्ट राजनीतिक, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता का सोच, चिंतन और क्षमता तीनों ही खत्म हो चुकी हैं। वो आपको अच्छा भारत नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते है ही नहीं, ना सोच है, ना चिंतन है, सब दुष्टता कर रहे हैं, है ना? ये तो बिल्कुल जैसे होता है राक्षस राज है। नहीं, लेकिन उस राक्षस राज में जब आपको ज्ञान मिल रहा है और उस ज्ञान का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या, ये हमारा नियत ही नहीं है कि हमने जो भी पाप किए होंगे उसका दंड हमें मिल रहा है, और अभी हमें पापों का पूरा दंड नहीं मिला है, तो अभी दंड मिलना बाकी है। अन्यथा जो है आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? जब आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, किसी के दरवाजे नहीं जाना है, अपने यहाँ पे लोगों को बुला के उनको बताना है कि भैया ऐसा बड़ा काम हो रहा है, और वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा है, मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं जो 7 साल डीजी रहे हैं, और वो जो है ना ये 5 मौलिक अधिकार भी दे रहे हैं, और रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि भैया मान लो तुम 240 से बढ़ के 500 पार कर जाओगी। तो ना वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ रहा है, ना यहाँ पे जो है ना रवि गौतम जी को समझ में आ रहा है। ये तो विडंबना है ना। ये नहीं, ये तो मतलब घर बैठे प्रभु पहुंच गए, घर बैठे प्रभु पहुंच गए हैं, लेकिन रवि गौतम जी को समझ में नहीं आ रहा है ना कि प्रभु आए हैं। जिसे कहते हैं ना कि घर आए नागना पूजे, बामी पूजन जाएं। तो आप लोगों की स्थिति यही है कि बामी पूज रहे हो, साला कोई बाबा बैठ गया दरबार लगा के, उसके दरबार में भीड़ हो रही है, उसमें आपकी स्टैम्पीड हो रही है। वो बाबा ने किसका भला किया, क्या नहीं किया है, और वो भी ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, और लाखों लोगों की भीड़ हो रही है, करोड़ों का चंदा आ रहा है, लोग जो ना बड़ी बड़ी सुंदर गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने बड़े बड़े आश्रम बना ले रहे हैं। आपका क्या फायदा हो रहा है? ठीक है, आप बताइएगा सर। मैं पहले आप इतना करके मुझे फोन करेंगे तो फिर मैं आपको समय भी दूंगा, और फिर आपको जो है ना अपना एड्रेस और जगह भी दूंगा, जिससे आप आसानी से पहुंच जाएं। उसमें हम आपको अपनी गूगल लोकेशन भी दे देंगे, जिससे आपको मुझ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। उसे सब्सक्राइब करके किसी हाँ। भी वीडियो में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। फिर ठीक जो है। है उसके जो है प्रोफाइल में, उसमें आपको अपना फोटो डालना होगा, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखना होगी, और अपना जो है एरिया पिन कोड डालना पड़ेगा, राइट। फिर प्रोफाइल में जाइए, शेयर ऑन व्हाट्सएप पे चले जाइए, तो वो अपने आप मैसेज जनरेट होगा, राइट। अच्छा उसमें आपकी लिंक क्रिएट होगी, जिससे जो भी जुड़ेगा उसके नंबर आपको मिलेंगे। उसके नीचे आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और फिर अच्छा। लोगों को सूची बना के बात करिए कि भैया मुझे ये बड़ी चीज मालूम पड़ी है, ठीक है, यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप भी हाँ जुड़िए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसमें जय तो हिंद, जय भारत, वंदे ठीक है। मातरम, जय गुरुदेव। जय